जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी। तो उसमें हम लोगों ने 6 प्रश्न तक डिस्कस कर रखा था। अब हम लोग प्रश्नावली 5.2 का जो 7वां प्रश्न होगा, 8वां, 9वां और 10वां, इन 4 प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। 7वां प्रश्न में कहा जा रहा है कि उस समांतर श्रेणी यानी एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अर्थात कहने का मतलब सवाल वाला ये जानना चाहता है कि किसी समांतर श्रेणी में 31वें नंबर पे कौन आएगा यदि उसके 11वें नंबर पे 38 लिखा है और 16वें नंबर पे 73 लिखा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो निकालना है वो 31वां पद। तो 31वां पद को आप इस तरह लिख सकते हैं, यानी टी 31 बराबर आप लिख सकते हैं a प्लस 30d। 31वां पद को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो दरअसल इसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो ये आपका मान तब आएगा जब आपको प्रथम पद और सार्वंतर पता होगा। तो चलिए हम लोग सार्वंतर और प्रथम पद निकालते हैं। तो सवाल में 2 चीज़ें और भी दिया गया है कि 11वां पद और 16वां पद भी दिया है। तो 11वां पद का मतलब हो जाएगा आपका T11 बराबर a प्लस 10d, जो कि 11वां पद का मान दिया हुआ है 38। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 10d। इसको आप चाहें तो समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। उसी तरह आपका 16वां पद दिया, तो 16वां पद में आपका 16 हो जाएगा। तो 16 का मान डायरेक्ट हम लिख देते हैं 76 बराबर a प्लस 15d। 16वां पद बोल रहा है तो 15d हो जाएगा और इसको समीकरण नंबर आप 2 दे दीजिए। अब सीधा सीधा आप क्या करिए, समीकरण 1 में 2 को घटा दीजिए। तो घटाने से क्या होगा कि ये जो a है ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब 38 में 76 को हमें घटाना है, तो 38 ही आएगा। और यहाँ पे 38 में 76 घट रहा है तो माइनस का 38 हो जाएगा। बराबर इधर देखिए, अब 10d में से 15d निकालेंगे तो जाएगा माइनस के 5d। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे और तो यहाँ से आपका जो d का मान आएगा वो d बराबर हो जाएगा 38/5। तो यहाँ पे एक मिस्टेक ये हुआ कि यहाँ पे 73 दिया था तो हमने 76 लिख दिया है। तो अब इसको घटाते हैं तो ये आपका सीधा सीधा 35 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 35। अब इसको कैंसिल करेंगे तो d का मान जो है 5 सत्ते 35 यानी 7 आ जाएगा। अब इस d का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण आप 2 में रख दीजिए। तो चलिए रखते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा समीकरण 1 38 बराबर a प्लस 10d का मान 7। तो हो जाएगा 38 बराबर a 10 7 70। इसको उठा के इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 38 माइनस 70 बराबर a। तो चलिए अब इसको इसमें घटाते हैं। तो 38 में अगर आप 70 घटाते हैं तो यह आएगा माइनस के 32 बराबर a। तो आपका प्रथम पद भी पता चल गया और आपका तो अब हमारा a और d निकल चुका है। अब हमें 31वां पद बताना है सीधा सीधा। तो 31वां पद आपका हो जाएगा T31 बराबर a का मान रखेंगे माइनस के 32 प्लस 30 d का मान रखेंगे 7। तो यहाँ हो जाएगा T31 बराबर माइनस 32 और 7 तरीके कैसे यानी 210 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा T31 बराबर, अब 210 में 32 हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो ये आपका सीधा सीधा आ जाएगा 178, ठीक है। तो 31वां पद जो आपका है वो 178 आ जाएगा। अगला जो 8वां प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। तो देखिए यहाँ पे पदों की संख्या दे दिया है, तो इसका मतलब सीधा सीधा वो n का मान दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है 50 पद हैं तो n का मान 50 हो जाएगा। और कह रहा है जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद का मतलब हो जाएगा a प्लस 2d। तो ये दिया हुआ है इसका 12। और कह रहा है इसका अंतिम पद जो है वो 106 दिया है। तो l का मान दिया हुआ है 106। तो सवाल वाला कह रहा है कि इसका 29वां पद बताइए। 29वां पद का मतलब हो जाएगा T29 बराबर a प्लस 28d। तो इसी को दरअसल हमें कैलकुलेट करना है।
तो चलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एल का मान दिया हो तो हम एक फार्मूला जानते हैं, एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एल का मान रखेंगे 106 बराबर ए प्लस एन का मान रखेंगे 50 माइनस वन और डी का मान पता ही नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 106 बराबर ए प्लस 50 में एक जाएगा 49, तो सीधा सीधा हो जाएगा 49 डी। तो चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा, इसको समीकरण आप एक मान सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस 49 डी बराबर 106। तो इसको समीकरण नंबर आप 2 मान लीजिए। अब हम करेंगे क्या कि समीकरण 1 माइनस 2 यानी समीकरण 1 में 2 को क्या करना है, घटा देना है सीधा सीधा। तो 1 है आपका ए प्लस 2d बराबर 12 और ये है ए प्लस 49 डी बराबर 106। तो इसको जब घटाएंगे तो ये ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसमें से 49 में 2 निकल जाएगा तो जाएगा माइनस के 47 डी। अब चलिए 106 में से हम लोग 12 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 94। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 47 दुनिया 94 हो जाएगा। तो डी का मान आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, डी का मान आपका 2 आ जाएगा। अब इस डी का मान समीकरण चलिए 1 में रख देते हैं तो 1 आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस 2 डी का मान 2 बराबर 12। तो ये 2 दुनिया 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा ए बराबर 12 में से 4 निकल जाएगा तो ये सीधा सीधा 8 आ जाएगा। तो प्रथम पद आपका 8 आ जाएगा, सार्वंतर 2 आ जाएगा। तो अपने को अब 29वां पद बताने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं टी 29 बराबर ए का मान रखेंगे 8 प्लस 28 गुणे डी का मान 2। तो यहाँ से हो जाएगा 8 प्लस 28 दुनिया हो जाएगा 56। तो 56 में 8 जोड़ेंगे तो सीधा सीधा ये आ जाएगा आपका 64। तो उम्मीद करूँगा ये वाला भी प्रश्न आपको इजीली तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये मुझे बताने के लिए कहा जा रहा है। तो कौन सा पद शून्य होगा, यानी इसमें एल का मान 0 दे दिया है। तो चलिए देखते हैं, तो इसमें मान लेंगे एनवां पद जो होगा वो शून्य होगा। तो पहला नंबर यहाँ पे तीसरा और 9वां दिया, तो तीसरा का मतलब हो जाएगा ए प्लस 2d। तो ये दिया हुआ है 4, इसको समीकरण नंबर 1 मानिए। और इसमें जो 9वां पद है ए प्लस 8d, ये दिया हुआ है -8, इसको समीकरण नंबर 2 मानिए। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये जो ए से ए होगा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2d में से आप निकालेंगे 8d तो ये जाएगा -6d और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 8 और 4 ये हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ से अगर आप d निकाल रहे हैं तो d का मान आपका इधर कैंसिल करेंगे तो d का मान आपका आ जाएगा -2। उसी तरह अगर हम बात करें अब a का मान क्या होगा, तो d का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। तो चलिए d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 2d का मान -2 बराबर 4। तो ये हो जाएगा a, यहाँ से हो जाएगा -4 बराबर 4, इसको उठा के उधर भेजेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4 + 4, यानी a का मान आपका 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे a और d दोनों लोग पता चल गए हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा पद 0 होगा। तो मान लेंगे कि वो लास्ट पद का मान यहाँ पे दिया तो nवां पद 0 होगा, तो या फिर एलवा कह सकते हैं, एल 0 होगा। तो फार्मूला देखिए, एक फार्मूला आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और आप इसको भी लिख सकते हैं कि L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे अगर इस वाले फार्मूले को लिखते हैं तो L की जगह आपको 0 रखना पड़ेगा और इसमें भी Tn की जगह आपको 0 ही रखना पड़ेगा। मान लेंगे कि nवां पद 0 है तो यहाँ इसकी जगह 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे रखती, चलिए किसी को भी यूज कर लीजिए। तो 0 बराबर a का मान आपका दिया हुआ है 8 प्लस n, यही तो निकालना है, d का मान आपका दिया हुआ -2। तो इसको उठा के इधर लाएंगे तो जाएगा -8 बराबर -2n और माइनस +2। तो इसको उठा के इधर भेजेंगे
तो ये हो जाएगा -8 फिर -2 बराबर 2n। तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो जाएगा -10 बराबर -2n, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे तो 5, n बराबर 5। इसका मतलब ये है कि पाँचवा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर प्रथम पद 8 है और उसमें देखा जा रहा है कि सार्वंतर -2 है, यानी 2 घट रहा है, तो जाहिर सी बात है पाँचवें नंबर पे जाके वो 8 क्या होगा, पाँचवें नंबर पे जाके 0 हो जाएगा। जैसे प्रथम पद 8, फिर 2 कम करेंगे 6, 4, फिर 2, फिर 0, तो देखिए पाँचवें नंबर पे 0 आ गया आपका। अब आइए हम लोग 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें सवाल में कह रहा है कि 17वां पद जो यानी अगर हम कहें 17वां पद क्या होगा, तो T17 बराबर हो जाएगा A + 16D। और इसमें 10वां पद बोल रहे, 10वां पद का मतलब हो जाएगा T10 बराबर A + 9D। तो सवाल वाला ये, इसको आप समीकरण चलिए 1 मान लीजिए, इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। तो इसमें एक अच्छा इसमें पहले नंबर यहाँ नहीं ठीक है। तो इसमें देखिए आप पहले नंबर इधर एक तरफ लिखिए 17वां पद, एक तरफ लिखिए 10वां पद। अब इसमें से कह रहे हैं कि जो 17वां पद है ये 10वें पद से ये 7 अधिक है, तो हम दोनों को अगर बराबर करना चाहें तो अगर ये 7 ज़्यादा है तो हमको इधर भी क्या करना पड़ेगा, 7 बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब 17वां पद का मान दिया हुआ A + 16D बराबर 10वां पद का मान दिया A + 9D + 7। तो इधर A से A आपका कैंसिल हो जाएगा, 9D उठा के इधर लाएंगे तो जाएगा 16D - 9D बराबर इधर बचेगा 7। तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा, 7D बराबर 7। तो 7 से 7 कैंसिल, तो D का मान आपका आ जाएगा 1। तो D का मान आपका 1 आ गया। अब इसमें से अगर हम मान लीजिए, सॉरी अब किसी को हमको मानना ही नहीं है, सीधा सीधा सार्वंतर निकालने के लिए बोला था और हमने सार्वंतर निकाल दिया है। तो फाइनली यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न, जितने मतलब 4 प्रश्न हमने डिस्कस किए, ये चारों प्रश्न आपको ईजिली तरीके से समझ में आया होगा। अब दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे जो अगले प्रश्न हैं उनको अगले वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।